टीम का स्कोर आगे बढ़ता है 9 के घर में। यानी कि इस ओवर की अभी तक मेरे हिसाब से देखा जाए तो आखिरी गेंद शेष है। ट्राई अच्छी थी। 11 डेरोली टीम इनके माध्यम से किया हुआ नाइट टूर्नामेंट का ये काफी खूबसूरत आयोजन नियोजन आप सभी लोग देख रहे हैं। खूबसूरत ये हमारा डेरोली का मैदान और इस मैंडेटरी पावर प्ले के फर्स्ट ओवर की आखिरी गेंद शेष। पहले से सफल हो गए। स्टंप दिखाया। तू आईना दिखाएगा तो चेहरा कौन नहीं देखेगा। स्टंप ही सामने दिखाया तो लगाया ना डंडा, अस्त व्यस्त कर दिया और बल्लेबाज बैक टू द डगआउट। पहला झटका डीजे मास्टर। बन चुके 9। 1 विकेट के नुकसान पे या संग्राम 11 जय हनुमान नितलस टीम का स्कोर तो 12 गेंदों का खेल अभी तक शेष है। नए बैट्समैन आए हैं राहुल काटे और नए गेंदबाज आए हैं सौरभ नैतम। सौरभ ये जो गेंदबाज है वो रनिंग के तौर के ऊपर उनको मेडल मिल चुका है। नेशनल गोल्ड मेडल उन्हें मिल चुका है लेकिन अभी रन अप चुका। बिल्कुल ये क्रिकेट में होता ही रहता है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। नेवी में वो अपनी ड्यूटी निभाते हुए अच्छी काम कर रहे हैं अपने देश के लिए और अपने परिवार के लिए भी उनका स्वागत है। और ये भाग गई, ये जाएगी सीमा रेखा का दर्शन लेने के लिए। मुझे मालूम था ना डीप फाइनल के ऊपर कोई फील्डर मौजूद नहीं था। दौड़ लगी थी बॉल और फील्डरों के बीच, अंत में बॉल की जीत फील्डर की हार, गेंद बाउंड्री पार। स्वीप किया था 4 रन के लिए और 4 के बदौलत यह देखा जाए तो संग्राम 11 जय हनुमान नितलस टीम का स्कोर आगे बढ़ता है 14 के घर में 1 विकेट के नुकसान पे। माफ कीजिए 13 रन हो चुके। थोड़ी सी गलती क्या है, नींद आ रही है ना, आंखों के ऊपर चाय भी नहीं है ना 2:37 के ऊपर। और इंसान गलतियों का पुतला है। और लेकिन मैं मानता हूँ विकेट कीपर को यानी कि करण को, उनका लक्ष्य बराबर है। और आगे निकले, इनसाइड आउट शॉट खेला है डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर, दूसरे के लिए दौड़ चुके और इसी के साथ ही दूसरा रन पूरा कर दिया। तो 2 के बदले स्कोर पहुंचा है 15 के घर में। सौरभ नैतम जो गेंदबाजी की जिम्मा संभाल रहे हैं, लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट से गेंदबाजी कर रहे दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए जो स्ट्राइक के ऊपर खेल रहे सोनिया पाउ से। और आगे निकले, कदमों का प्रयोग किया, फुटवर्क का इस्तेमाल शानदार देखा, मगर एक सिंगल जरूर मिलेगा। और दूसरे के लिए जा रहे थे मगर बैकअप के लिए खिलाड़ी था, यानी कि एक सिंगल मिलेगा। और एक सिंगल के साथ यह देखा जाए तो संग्राम 11 जय हनुमान नितलस टीम का स्कोर पहुंचा है 16 के घर में 1 विकेट के नुकसान पे। अभी तक मेरे हिसाब से यह 3 गेंदें शेष है। स्ट्राइक के ऊपर खेल रहे राहुल
काटे, जिनके दोनों हाथों में एंग्लोज है। और ये मैच कब खत्म हो जाएगी और कब हम यहाँ से निकल जाएंगे, ऐसे चांबो का चेहरे से पता चलता है। दोबारा इनका रनअप चुका हुआ है, क्या प्रॉब्लम चल रहा है मुझे समझ में नहीं आया। हाँ, आपकी चश्मा देख के तो मुझे सनी देओल की याद आ गई। और फुल टॉस गेंद इस बार देखा जाए, एक छुड़ाया, दूसरे के लिए भाग रहे और इसी के साथ थोड़े खिलाड़ी फंबल पीछे जरूर हो चुके, 2 रन जरूर मिल चुके तीसरे के लिए, मगर दो नो बॉल है। कौन सा है वो स्टेप है कि कमर की ऊंचाई के ऊपर, यस कमर की ऊंचाई के ऊपर ये गेंद है, तो अगली गेंद फ्री हिट की, इसका मतलब इस गेंद के ऊपर 3 रन आए हैं। तो 3 रनों के साथ कुल मिला के देखा जाए तो रनों की संख्या बढ़ चुकी है 19 के घर में। फ्री हिट की गेंद का फायदा उठाने में बल्लेबाज कैसे सक्षम बनेंगे और ये गेंद कैसी होगी इस बार देखा जाए। यहाँ सौरभ नैतम की लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। फ्री हिट की गेंद इस बार सामने लगा दिया है, लेकिन जहां मिडान फील्डर दायरे के अंदर था, जिन्होंने गेंद को फील्ड किया, मगर 1 रन लेने में बल्लेबाज कामयाब बने। या राहुल काटे 1 रन के साथ राहुल काटे पहुंचे 3 रन पे और संग्राम 11 जय हनुमान नितलस टीम का स्कोर पहुंचा है 20 के घर में। वो अभी स्पीकर वाले का दोष है, उन लोगों की नजर परफेक्ट है यार। 20 स्कोर और बेहतरीन पैडल स्वीप, क्या यार लॉन्ग स्टॉप के ऊपर ये शानदार चौवा लगा दिया है, घुटने टेक कर तमाशा देख गेंदबाज को कह दिया है। चलो डीजे के लिए अपना स्लॉग और फेंकने के लिए, अपना डेथ और फेंकने के लिए, मराठी में हम इसे कहते हैं ना कि हानि मारी का ये ओवर है। चलो स्पीड अप कीजिए भाई साहब, टाइम पास मत करो, आपने अभी तक टाइम पास किया नहीं तो अब क्यों कर रहे हैं। ट्रेन देखिए पटरी के ऊपर तेज दौड़ रही है, देखिए हाँ बहुत तेज दौड़ रही है। पहले ओवर में लगभग देखा जाए तो रन बन चुके थे 9 और इस ओवर में रन आ चुके 15। सौरभ नैतम का ये ओवर महंगा साबित हुआ है। आखिरी 6 गेंदें राहुल गढ़ गए, राहुल काटे सामने इस बार जोरदार हिट करने गए थे, लेकिन 1 रन चुराया, दूसरे के लिए भाग रहे, चतुराई भरा रन, सूझबूझ के साथ चतुराई दिखाई और पहला ही रन तेज गति के साथ लिया तो दूसरा रन आराम के साथ पूरा कर दिया और 2 रनों के साथ आप देख सकते हैं। तो यहां जय हनुमान नितलस टीम का स्कोर आगे बढ़ता है 26 के घर में। राहुल काटे के लिए राहुल गड़गे की गेंद, लेकिन इस बार गेंद दिशाहीन भटकी गेंद आउटसाइड द ऑप्शन, ज्यादा लाइन से भटक गए और परिणाम एक वो अंपायर या भोसले जी ने उसे वाइड घोषित किया। तो एक सिंगल के साथ स्कोर 27 यानी कि 27 के घर में।
और अच्छी बॉल गड़गे की, इसे घुमाने गए थे लॉन्ग ऑन के ऊपर, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच संपर्क हुआ नहीं। डॉट गेंद की समाप्ति हो चुकी है। यानी कि इस ओवर की अभी तक मेरे हिसाब से 3 गेंदें शेष होंगी। 4 गेंदें शेष है, माफ कीजिए, 4 गेंदें अभी तक शेष है। राहुल टू राहुल, राहुल ने उड़ाया, इस बार देखा जाए डीप स्क्वायर लेग बॉन्ड लाइन के बाहर गेंद गई है अंतरिक्ष। यस बैंक मैक्सिमम। पहुंचा है नितलस टीम का 33 के घर में। हमला किया राहुल ने, और ये जड़ में डाली हुई गेंद यार्कर क्रिकेट का ब्रह्मास्त्र पे का, एक चुराया, दूसरे के लिए भाग रहे, और यह मामला आउट। इसी के साथ ये सोनिया पाओ से वापस आ रहे मेरे हिसाब से, जिन्होंने अपनी टीम के लिए या 14 रनों का योगदान दिया है क्या। हमारे चांबो अगर काले हो गए तो बहुत तुम्हें पसंद है। आखिरी इस ओवर की गेंदें बची हुई है 2। रन संख्या टोटल इस बार देखा जाए बोर्ड के ऊपर आए हैं 33, 2 विकेट के नुकसान में 34, 34 2 विकेट के नुकसान पे 34। नए बल्लेबाज पहुंचे ओमकार पाटिल। कदमों का प्रयोग कर दिया था, लेकिन आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंद, ज्यादा गेंद बाहर चली गई, वाइड घोषित किया भोसले जी ने, और एक सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता है 35 के घर में। उसके पेन को तू हाथ क्यों लगा रहा है। और देखिए ड्रेसिंग रूम से आवाज दे रहे इस बल्लेबाज का हौसला अफजाई करते हुए राकेश गड़गे। राहुल गड़गे की ये गेंद थी, बल्ले का अंदरूनी किनारा लगे, गेंद चली गई लेग स्लिप के ऊपर। एक तो चुराया है, मगर एक सिंगल के साथ आप देख सकते हैं संग्राम 11 जय हनुमान नितलस टीम का स्कोर पहुंच चुका है 36, और आखिरी गेंद शेष। राहुल गड़गे की तीसरी ओवर की आखिरी गेंद शेष है। ओमकार पाटिल इस बार देखा जाए स्ट्राइक के ऊपर जो है, जाने दो तुम एक दूसरे के साथ, तुम्हारा चलता नहीं तो बाद में बोलने में क्या मजा है। आखिरी गेंद, आखिरी गेंद इस बार देखा जाए क्या कौन पकड़ेगा, मगर एक तो सिंगल जरूर मिलेगी नितलस टीम को, और 1 रनों के साथ ओमकार पाटिल ने खुद का खाता ओपन किया। इनिंग तो खत्म हो गई है। निर्धारित 3 ओवर में संग्राम 11 जय हनुमान नितलस टीम का टोटल स्कोर पहुंचा है 37, 37, और जीतने के लिए आराध्य 11 टेम्बोडे टीम को चाहिए 38 रन। तर निर्धारित 3 षटकामध्ये संग्राम 11 जय हनुमान नितलस संघाची धावसंख्या झाली ती 37, आणि विजयासाठी आराध्य 11 टेम्बोडे संघाला 18 चेंडूमध्ये 38 धावांची गरज आहे। सकाळचा सत्र झाला मित्रांनो, कुठेही जाऊ नका, पण पाहत राहा। आई 11 डेरोली नाईट टुर्नामेंटचं आयोजन 2:47 झालेली आहेत। आपण ऐकूया सुमधुर सकाळच्या सत्रामधलं हे संगीत डीजे।
यार कुछ जमाने की मुझे याद आ गई है, लेकिन क्या तुझे बताऊं, क्या मेरा दिल जल रहा है। जीतने के लिए 18 गेंदों में 38 रन चाहिए। कहने की बात ही कुछ अलग हो जाती है। चांबो दे के हमारे अभी थोड़ी देर में अपना जो सेटअप है वो बंद करेंगे और संदेश भाई की गाड़ी में बैठकर हम तो चले सीधा घर। यानी कि हमारा इस बार देखा जाए संदेश भाई के घर में, और उसके बाद ये लोग डिवाइड होएंगे, तुम उधर जाओ इधर जाओ। फिनिश फील्ड मिलेंगे कल सुबह किंजल ट्रॉफी में, 50 गांव प्रीमियर लीग में और अजूली में। उसके बाद रात यहाँ, क्या बात है यार, कितना मालिक का दबदबा देखिए। और वो कैमरे के अंदर मुझे ज़्यादा ले रहे, क्योंकि ये मेरे माथे के ऊपर जो कुछ जो मेरी स्टाइल है, अच्छी बात है। लेकिन 18 गेंदे और जीतने के लिए 38 रनों की जरूरत है। जो जीतेगी टीम वो सुपर 4 में जाएगी, हारेगी वो जाएगी घर के अंदर। लेकिन अनिश्चितताओं का खेल क्रिकेट है। क्रिकेट में कुछ भविष्यवाणी दोहराई नहीं जाती है। जब तक आखिरी बॉल फेंकी नहीं जाती तब तक क्रिकेट में भविष्यवाणी कोई कहेगा नहीं, और जीत आपकी तब तक नहीं होती जब तक आप उसे हासिल नहीं करते। चलिए इस मैच को शुरुआत कीजिए। 2:51 हो चुके हैं और आधा घंटा जाएगा, मतलब 3:30 बजेंगे। यहाँ घर जाते समय मुर्गा बांग देगा, लोग उठेंगे और हम चादर लेके सोएंगे। चलिए मैच को शुरुआत कीजिए। गेंदबाज आ चुके, गेंदबाजी की बॉर्डर संभालने के लिए आरंभिक गेंदबाज अविनाश जी मात्रे सामना करने के लिए तैयार है। उत्तम मस्कर और उनके साथीदार करण पाटिल। बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए पहली गेंद थी, भाग गई गेंद, जाएगी गेंद बाउंड्री लाइन का दर्शन देने के लिए। 2:51 पे शानदार चौवाड़ी है। भटसा, भूकंप झाल्यासारखं वाटतंय। हाँ रुको रुको रुको, तुम स्टॉप बोलेगा तब स्टॉप होने का। तो पहले ही गेंद के ऊपर शानदार चौवा आया। उत्तम मस्कर जिन्होंने 4 के साथ बाएं हाथ के बल्लेबाज ने डीप एक्स्ट्रा और लॉन्ग ऑफ के बीच से शॉट को खेला। नेक्स्ट बॉल, और एक बार फिर से इस बार देखा जाए यहां सिंगल जरूर मिलेगा। यार बाहरी गेंद थी, बाहर जाने वाली गेंद के साथ छेड़खानी करने का प्रयास किया था, तो इस बार देखा जाए संपर्क खासा मजबूती का नहीं हुआ, मगर सिंगल तो जरूर मिला। और एक सिंगल के साथ यहाँ आराध्या 11 टेम्बोडे टीम का स्कोर पहुंचा है 5 के घर में। अविनाश मस्कर, अरे अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे लगा वो पहले पाव वाला कैसा पोंग। अच्छा चलो ठीक है, 5 पे स्कोर जा चुका है। अविनाश मात्रे, और इस बार यहां देखना पड़ेगा, थोड़े से पीछे जरूर गए गेंद को खेलने के लिए। गेंद इतनी खराब नहीं है, लाइन से बाहर नहीं कि अंपायरों से वाइड देंगे ऐसा अंपायर का कहना है, लेकिन कोई रन नहीं इस गेंद के ऊपर चकमा दिया करण पाटिल को। 3 गेंदें शेष है अभी तक। चौथी गेंद, और बल्ले का बाहरी किनारा लगा हुआ है, लेकिन गली के क्षेत्र में फील्डर जो मौजूद है, गली क्रिकेट में जब आती है ना, तो हमें बचपन के हम जब ढूंढते थे, जब छोटे थे, तो हमारे गली की याद आती है। क्या गली की मजा थी संदेश भाई। गली में जो खेल चलता था वो काफी चलता था, और गली से देखने की जो मजा होती थी सुदर्शन भाई, वो अलग थी, क्योंकि गली में सब कुछ चलता था। गया हुआ गुजरा हुआ जमाना दोबारा नहीं आता। आजकल का जमाना बहुत फाट हो चुका है। पहले के जमाना चिट्ठी के ऊपर, अब सारा लाल मिर्ची हरा डेट याद आ गए तो फेसबुक के ऊपर बैठ।
और चादर अंकों के ऊपर बातचीत चलती है। नहीं, वो तो हमारे परम मित्र है, लेकिन अभी थोड़े से क्या घर जाने का टाइम हो चुका है। लेकिन ये हंसी मजाक चाहिए, साल में हम मिलते हैं 2-3 महीने, बाकी तो हम देखते देखो ट्रेन कैसी भाग रही है। नेक्स्ट डिलीवरी जोरदार हिट करने के एक सिंगल जरूर मिलेगा यहाँ बल्लेबाज बाहर के बल्लेबाज उत्तम मस्कर को, और एक सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता है 7 के घर में 7 पे। 7 पे स्कोर जा चुका है, तो जीतने के लिए 38 रनों की जरूरत है। तो इस ओवर की आखिरी गेंद शेष है, 13 गेंदे और 31 रनों की जरूरत है। संग्राम हनुमान जय हनुमान नितलस टीम का स्कोर 37 है। और बहुत ही अच्छी बॉल, शानदार डिलीवरी, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति हो चुकी है। तो पहले ओवर के समाप्ति के बाद आप देख सकते हैं यहाँ आराध्य 11 टेम्भोड़े टीम का टोटल स्कोर पहुंचा है सुदर्शन भाई 7 के घर में बिना कोई विकेट के नुकसान पे। तो जीतने के लिए 12 गेंदों में 31 रन चाहिए, यानी कि प्रत्येक ओवर में चाहिए 15.50 का रिक्वायर्ड रन रेट। तर विजयासाठी 12 चेंडूमध्ये 31 धावांची गरज आहे, ती म्हणजे आराध्य 11 टेम्बोडे संघाला। एक बाउंड्री आई, उसके बाद इस 5 गेंदों के ऊपर देखा जाए तो 3 रन आए। नौका रिटर्न आ चुकी है। क्या रिटर्न कौन जाएगा कब आएगा किसी को कुछ पता नहीं है। अंदर पटरी है नौकार में, तो अच्छी बात है। कहाँ है नौकार, किधर आया है? अच्छा अच्छा अच्छा, कॉर्पोरेशन जरूर हम जाए जाम्बो के साथ हम आएंगे एक दिन। सुबह आता हूँ, सुबह रात में अभी क्या इसमें सब सो गए हैं। हाँ, तो इसी बीच 12 गेंदे 31 रन और सेकंड बॉलर आए हैं प्रमोद पाऊ से। बाया दाया कॉम्बिनेशन है, विकेट हाथ में है, कुछ ना कुछ करो, तोड़ फोड़ करो और मैदान के ऊपर हमला जारी करो। ये टुकु टुकु से कुछ खेल चलने वाला नहीं है। 3 बजने को आया है, मुर्गा बांग देगा ऐसा एक शानदार छक्का लगाओ। ये रनअप चूका होता है क्रिकेट में, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्रिकेट में ऐसा रनअप चूक जाता है। लेकिन दाया बाया कॉम्बिनेशन मैदान के अंदर है। आप देख सकते हैं 5 रन पे या उत्तम म्हात्रे खेल रहे, उत्तम मस्कर खेल रहे, 6 रन पे खेल रहे, और करण पाटिल यहाँ 1 पे खेल रहे। और ये लॉप किया है, पकड़ लो लॉन्ग ऑन, वेल 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 वेल, जबरदस्त से इस कैच को लपक लिया, शानदार। और पहली सफलता मिली गेंदबाज या प्रमोद पाउसे को, और पहली सफलता मिली संग्राम 11 जय हनुमान नितलस टीम को। शानदार कैच को लपक लिया, वो लॉन्ग ऑफ के ऊपर था, उन्होंने वाइडेस्ट मिड ऑफ के क्षेत्र में जाकर इस कैच को उन्होंने कैरी किया। ओमकार पाटिल ने, उसका बैलेंस भी गया था। और नए बल्लेबाज निकेश मस्कर, जिन्होंने एक शानदार छक्का लगा दिया था पिछले मैच में। उसके रंगीन पेन को जंबो को भी हाथ नहीं लगाने का। वो तारा में था, और उनके साथ पहले सोनारी में उन्होंने ऐसा पेन के साथ मैसेज भेजा ना, काम फिट हुआ। रंगीन पेन उसने, उसका भी चल रहा है, उसके उनके लीडर ही भारी है ना, लीडर उनको अभ्यास बराबर दे रहे हैं।
लीडर का नाम ले लो। तो स्कोर 7 के घर में और जीतने के लिए 11 गेंदे और 31 रनों की जरूरत है। दिल्ली दूर है, सुबह हो गई है। बांग ऐसी दो मैदान के अंदर कि मुर्गा बांग देगा, उससे आवाज टन के गेंद बंडन के बाहर जाना चाहिए। और ये देखिए पेस गति परिवर्तन वाली गेंद फेंकी और जाकर गेंद उन्होंने उछालने का प्रयास किया था। बल्ले से आ चुका है, संपर्क ठीक ठाक हुआ नहीं, एक सिंगल जरूर मिलेगा और एक सिंगल के साथ यहाँ आराधेल और टेम्बोडे टीम का स्कोर पहुंचा है 8 के घर में। 10 गेंदे 30 रन, 5 छक्कों की जरूरत है। प्रमोद पाउसे गेंदबाजी की जिम्मा संभाल रहे हैं। प्रमोद पाउसे के सामने बल्लेबाज है करण पाटिल। निकेश मस्कर नॉन स्ट्राइकर एंड पे है। पाउसे तुम्हारा दूसरा रन अप चुका है, जज करो ना उसे, आंखों ना, क्योंकि पहला रनअप लेते समय आपको किधर कितना चाहिए अंतर, उसके ऊपर लाइन मारो और वहां से दौड़ो। जानबूझकर तुम करते नहीं इसका। मैंने भी ऐसा बॉल डाली थी ना कॉलेज में, एक लड़की बोली वो व्हाट है गेंदबाजी। और ये फुल टॉस और पकड़ ले मिड विकेट। क्या बात है यार, देखिए। और इसी के साथ वापस आ रहे बल्लेबाज देखा जाए मेरे हिसाब से। दोनों बल्लेबाज ड्रेसिंग रूम में वापस गए हैं। कुणाल भोईर नए बल्लेबाज मैदान के अंदर। 9 गेंदे और जीतने के लिए 30 रनों की जरूरत है। सुंदर गेंदबाजी प्रमोद पाउसी की चल रही है। मौका नहीं दिया है बल्लेबाजों को मारने का, उन्होंने विकेट लेने का प्रयास किया है। और एक बार फिर से इस बार हवा में जरूर गेंदे और या कैच को लपक लिया। विकेट नंबर 3 ड्रेसिंग रूम में टेम्बोडे टीम की परिस्थिति डाउन होती हुई है। डीजे मास्टर और अभी इस बार देखा जाए हैट्रिक का मौका है इस गेंदबाज के पास, पाउसे के पास। डीजे मास्टर सो गए, जाने दो। उन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया है अपनी साउंड सिस्टम का। डीजे मास्टर कहाँ गए? अंदर गेंदे फेंको। जीतने के लिए 8 गेंदे और 30 रन। अंपायर बालाजी है ना वहां? बालाजी। एक इंडियन गेंदबाज था लक्ष्मती बालाजी, और ये डेरोली के हमारे बालाजी है।
विजय बालाजी और एक हमारे तिरुपति के बालाजी। इस बार नेक्स्ट डिलीवरी और जोरदार हिट कर दिया, गेंद बाउंड्री के बाहर जाने की संभावना लग रही है। क्या अंदर ही पकड़ेंगे? पकड़ लिया। क्या यार, निकलस के फील्डरों के हाथ में फेविकॉल। अब पहली हैट्रिक संपादन, दूसरी हैट्रिक संपादन कर चुके हैं जिस निकलस के गेंदबाज का नाम है प्रमोद पाउसे। वाड़ गेंदबाजी। प्रवीण गड़गे। प्रवीण गड़गे और एक बार ऑन साइड के ऊपर खेल दिया है सामने, यानी कि गेंद लॉन्ग ऑन खिलाड़ी गेंद को उठाने आए जिन्होंने वाइडिश मिड ऑन के क्षेत्र में गेंद को फील्ड किया। ओवर की समाप्ति हो चुकी, यानी कि क्या ओवर फेंका है, बहुत ही किफायती वाला ओवर, प्रतिभाशाली ओवर साबित किया उन्होंने। लगातार 3 विकेट हासिल किया। तो आने वाले मेरे हिसाब से 6 गेंदें शेष और जीतने के लिए रन चाहिए 29। 6 गेंदों के 5 गेंदों में 37 रन देके, 6 गेंदों में 38 रन देके, 6 गेंदों में 40 रन हमने अंकों के सामने देखे। लेकिन क्रिकेट के इतिहास के पन्नों में वो घटना हुई थी जब करण मडवी ने किंजल ट्रॉफी में 5 गेंदों में 37 रन इकट्ठा किया था। वही करण मडवी जब रबर बॉल खेल रहा था ना, तो 6 गेंदों में पुणे ने 35 रन इकट्ठा नहीं किया था। 6 संभावना नहीं और ये आउट। आखिरी मैच यानी कि सुपर 4 की ये मैच है। इनमें से जीतेगा वो शिव शक्ति धाकटू जी के खिलाफ मैच खेलने वाले सुपर 4 में। और ये शानदार इस बार ऑन साइड के ऊपर गेंद को खेला है, डीप बैकवर्ड्स के लेग के ऊपर। नंबर आएगा 4, ऐसा लग रहा है। 4 के साथ स्कोर आगे बढ़ता है 13 के घर में। तो आने वाले इस बार 4 गेंदे और 25 रनों की जरूरत है। 4 गेंदों के ऊपर 4 छक्के लगाओ, लोगों का दिल जिताओ, कुछ भी हो सकता है। अभी हिम्मत मत हारो। और इसी बीच नेक्स्ट बॉल सोना पाउस
हेलो, चलिए गेंद दीजिए जल्दी। तो इस बाउंड्री के बदल स्कोर पहुंचा है 17 के घर में। 3 गेंदे 21 रन। और ये देखिए शानदार कैच को लपक लिया शॉर्ट स्क्वायर लेग क्षेत्र में। और अभी इस मैच में औपचारिकता बाकी रह गई, क्योंकि आखिरी मेरे हिसाब से 2 गेंदें शेष होगी और 21 रनों की जरूरत है। या मॅच मध्ये 1 ओव्हर मध्ये 1 रन देऊन 4 विकेट घेणारा एक जबरदस्त प्रतिभाशाली गोलंदाज अर्थात प्रमोद पावसे, संग्राम इलेव्हन जहानमान नितलस संघाचा गोलंदाज आहे प्रमोद पावसे. याला विनंती असेल की आपण मंचावर येऊन आपला मॅन ऑफ द मॅचचा अवॉर्ड घेऊन